पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के सामने जो 3 मांगे रखी हैं, वो तीनों मांगे सरकार को मंजूर होंगी या नहीं, ये तो अगले 2 दिनों में साफ होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सरकार ने जिस तरह से कड़े फैसले किए हैं, उनसे लगता है कि सरकार झुकने के मूड में नहीं है। ममता बनर्जी ने 3 मांगे रखी हैं। ममता बनर्जी की सबसे पहली मांग है किराना में विदेशी निवेश के फैसले को वापस लेना। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर शुरू से केंद्र सरकार के खिलाफ रही हैं और सरकार से समर्थन वापस लेने की सबसे बड़ी वजह भी यही रही है। এইগুলো তিনটে যদি কনসিডার করা হয়, এফডিআই রিটেল থেকে উইথড্র করা হয়, যেটা অ্যানাউন্স করেছিল পার্লামেন্টে কমিটমেন্ট থাকা সত্ত্বেও গায়ের জোরে হয় না यूनिलैटरली। लेकिन क्या केंद्र सरकार ममता के इस मांग को मानेगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सुस्त होने से लेकर सरकार के निकम्मा होने तक के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में नीति के स्तर पर किराना में विदेशी निवेश का कड़ा फैसला लेने के बाद उसे वापस लेना मुश्किल दिख रहा है। जब ममता जी और उनके एमपीज इस बात को, एफडीआई की बात को विस्तार से सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे, तो जरूर वो महसूस करेंगे कि जब तक देश के साधन जुटाए नहीं जाएं और बढ़ाए नहीं जाएं, तो हम किस तरह से आम आदमी की आशाओं पर खरे उतरेंगे, ये बुनियादी प्रश्न है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के सामने जो दूसरी बड़ी मांग रखी है, वो है डीजल के बढ़े हुए दाम घटाना। तेल कंपनियों ने हाल ही में सरकार के इशारे पर 1 लीटर डीजल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। ममता चाहती हैं कि डीजल की कीमत में 3 से 4 रुपए की कटौती की जाए। আর একটা হচ্ছে ডিজেলের 5 টাকা বাড়িয়েছে, মিনিমাম 3 থেকে 4 টাকা কমাতে হবে, সারের দামও কমাতে হবে। ममता बनर्जी की इस मांग को भी सरकार के लिए मानना आसान नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगर डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई गई, तो उन्हें 50,000 करोड़ रुपए तक की जरूरत होगी। अगर ये पैसा वो कर्ज लेते हैं, तो वित्तीय घाटा 6% तक पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार के सामने विकल्प बहुत कम है। Well, as far as I know, we are not rolling back any of those decisions. ममता बनर्जी की तीसरी मांग है गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बनी रहे। केंद्र सरकार ने एक परिवार को हर साल सिर्फ 6 सिलेंडर तक ही सब्सिडी के तहत देने का फैसला किया है, लेकिन ममता बनर्जी चाहती हैं कि ये सीमा 12 सिलेंडर तक बढ़ाई जाए। এবং 12টা সিলিন্ডার এটলিস্ট দিতে হবে গরিব মানুষকে, যেটা সাধারণ কমন পিপল। ममता की ये मांग भी केंद्र सरकार को दुविधा में डाल रही है। फिलहाल एक एलपीजी सिलेंडर 399 रुपए का मिलता है। सरकार इस पर 347 रुपए सब्सिडी देती है, यानी सब्सिडी ना दे तो एक सिलेंडर 746 रुपए का पड़ेगा। अगर 6 सिलेंडर का नियम मान लिया जाता है, तो फिर तेल कंपनियों का इस साल 5,300 करोड़ रुपए का घाटा कम हो जाएगा। अब सरकार के सामने दोहरी मुश्किल है, या तो तेल कंपनियों का नुकसान कम करे या फिर ममता बनर्जी को खुश करे। कि ये हम अपने कुर्सी पकड़ के बैठने के लिए नहीं, देश की सेवा में बैठे हैं, और अगर उसके लिए हमारी सर कटेगी मगर झुकेगी नहीं। हम काम करेंगे, हम वी विल कंटिन्यू, वी विल गिव, वी विल सर्व। साफ है कि सरकार के सामने बहुत मुश्किल स्थिति है। नीतिगत फैसले न करने वाली सरकार के लिए ममता बनर्जी की तीनों मांगे मानना आसान नहीं है। अब सवाल यही है कि बड़ी मुश्किल से कठिन फैसले लेने के बाद सरकार क्या ममता बनर्जी के आगे झुकेगी?